बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 31 जनवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से बार बार आपको ये बता रहा था कि इस हुकूमत को और इस पूरे निज़ाम को इनकी खुशगुमानियों ने मरवा दिया है। यानी ये रिचर्ड ग्रेनल को जितना हल्का ले रहे हैं, इनको लग समझ जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में। और ये बात तो खैर पहले दिन से तय थी कि ये जो कुछ रिचर्ड ग्रेनल बोल रहा है, ये जबान तो रिचर्ड ग्रेनल की हो सकती है लेकिन अल्फाज रिचर्ड ग्रेनल के नहीं है। यानी अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजाजत या उनकी मर्जी के बगैर रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के सियासी मामलात में इस तरीके से खुलकर बोल ही नहीं सकता। नून लीग की हुकूमत के तो खैर वहमो गुमान में नहीं था ना कि मामलात यहां तक पहुंचेंगे। और अब तो पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ गई है। वो खबर अमेरिका से आ गई है जिसने बाकायदा तौर पर तहलका मचा दिया है। अमेरिकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत पहला अहम तरीन इजलास। डोनाल्ड ट्रंप ने 26 नवंबर वाले वाक़े से मुतल्लिक क्या कुछ कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान के ऊपर बनने वाले केसेस के हवाले से क्या कुछ कहा, इस इजलास की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीलॉग में दे देता हूं। देखिए, पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज लोगों ने जो काम कर दिया है, वो ना तो नून लीग की हुकूमत सोच सकती है और ना ही ये पूरा निज़ाम सोच सकता है। वैसे तो ये पूरा निज़ाम इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ा है, इमरान खान के पीछे पड़ा है। आप पिछले 2 सालों में इस पूरे निज़ाम की हुकूमत की कोई एक कामयाबी सिफारती महाज पर मुझे गिनवा दीजिए। यानी किसी एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को कामयाबी मिली हो, किसी एक जगह पर कोई पाकिस्तान की तारीफ की गई हो, पाकिस्तान को किसी एक मुल्क ने कर्जा दिया हो। हालात ये हैं, सिर्फ आप अमेरिका के हवाले से मैं आपको एक खबर बता देता हूं कि पिछले 7 दिन से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर अमेरिका में मौजूद हैं, सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं। किसी तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहले से ही अपने राबते इस्तवार कर दिए जाएं, पहले से ही ताल्लुकात बना दिए जाएं, ताकि 20 जनवरी के बाद एक वर्किंग रिलेशन डेवलप हो। क्या पाकिस्तान के किसी सिफारतकार ने, क्या पाकिस्तान में किसी फैसला साज ने इस बारे में सोचा कि ट्रंप इंतजामिया के आने से पहले पाकिस्तान की लॉबी को अमेरिका में मजबूत किया जाए? क्योंकि भारत में भारतीय जो सरकार है, भारतीय जो फैसला साज हैं, वो किसी सियासतदान या किसी सियासी जमात के पीछे नहीं पड़े हुए। जिस तरह पाकिस्तान में फैसला साज एक सियासी जमात के पीछे पड़े हैं, वो भारत को अमेरिका में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को दबा दिया जाए, किसी तरीके से इमरान खान को दबा दिया जाए। ये फर्क है भारतीय वजीर खारजा की डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट्स अमेरिका में चल रही हैं और पाकिस्तान के जो वजीर खारजा साहब हैं इसहाक डार साहब, वो सिर्फ इस काम में लगे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान अगले 1-1.5 साल जेल में रह जाएं। अब जो मैं अक्सर बात करता हूं कि इस हुकूमत को और इस पूरे निज़ाम को इनकी खुशगुमानियां मरवा जाएंगी। देखिए, पिछले 9-10 महीनों के अंदर आप वाकयात उठाकर देख लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगी कि इस हुकूमत ने और इस निज़ाम ने किस तरह खुशगुमानियों में रहकर शिकस्त खाई है। यानी 8 फरवरी 2024 से बड़ी कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, जब यह कहा जा रहा था कि जनाब नवाज शरीफ तो बड़े आसानी से वजीर आजम बन रहे हैं, 2 तिहाई अक्सरियत मिल रही है, एक हवा चल पड़ी है, यानी क्या कुछ नहीं कहा गया। फिर इमरान खान के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई सर्वेज आ जाते कि जनाब इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, इमरान खान गैर मकबूल हो गए हैं, इमरान खान की कॉल पर लोग नहीं निकलेंगे। यानी इनको इनकी खुशगुमानियों ने उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर ये खुद भी सोच नहीं सकते थे। 5 नवंबर से पहले भी यही कहा जा रहा था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर बन भी गए तो कौन सा डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए फोन कर देंगे, कौन सा वो फोन करके कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। हुजूरे वाला जो तवक्कुआत पाकिस्तान के निज़ाम को डोनाल्ड ट्रंप से 20 जनवरी के बाद थी, डोनाल्ड ट्रंप ने यह काम तो 1 महीना पहले शुरू कर दिया था। इस हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर सियासी ड्राइंग रूम्स में शहर इक़्तिदार के डिस्कस की जा रही है, वो खबर मैं आपको बता देता हूँ। इस खबर की तफसील बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान रियाज खान साहब जो अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, वो पाकिस्तान से जा चुके हैं और मैंने भी इसके हवाले से आपको बताया था और मुकम्मल तफसीलात बताई थी कि वो किस मुल्क से किस
کس ملک جا رہے ہیں، اور اب تو خیر سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اس کی مکمل تفصیلات آ چکی ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ عمران ریاض خان نے پاکستان سے جانے کے بعد اب کھل کر بولنا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے پہلے کہیں نہ کہیں ان کو جو ایک خوف تھا، یا جس طریقے سے ان کو پہلے بھی اغوا کیا گیا، وہ اس طریقے سے دوبارہ اغوا نہ ہو جائیں، اس اغوا سے، اس لاپتہ ہونے سے بچنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں ڈھکے چھپے الفاظ کا استعمال کرتے تھے، یعنی بیلنس رہ کر بات چیت کرتے تھے۔ اب عمران ریاض خان نے بھی کھل کر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے عمران ریاض خان کا حوالہ اس وجہ سے دیا کیونکہ جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو امریکہ میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں، اسی خبر کو عمران ریاض خان نے بھی کنفرم کیا ہے۔ میں آپ کو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے دی جانے والی خبر کے متعلق آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم فلوریڈا میں موجود ہیں، جہاں پر ٹرمپس ہیڈ کوارٹر بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا گھر بھی ہے۔ انہوں نے پوری الیکشن کیمپین بھی امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے چلائی تھی۔ اب خبر یہ ہے کہ امریکہ میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں، جس میں سجاد برقی صاحب ہیں، جس میں عاطف خان صاحب ہیں، اور بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو اوورسیز کی مختلف تنظیمیں ہیں، پھر جو پاکستان کے جو تگڑے بزنس مین ہیں، جو پاکستان کے انفلوئنشل لوگ ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو فنڈ بھی کیا، وہ پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں تو آ ہی رہی تھی کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ کو بریف کیا جا رہا ہے، یا ٹرمپ کے انر سرکل کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ لیکن خبر اب اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ خبر یہ ہے کہ 26 نومبر کی رات جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا، 26 نومبر کو جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ڈی چوک پر شہید کیا گیا، تو اس کے ایگزیکٹ 3 دن بعد یعنی 29 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو اوورسیز کی قیادت ہے، اس میں صرف امریکہ کی قیادت شامل نہیں تھی بلکہ اور بھی ممالک سے لوگ امریکہ آئے تھے۔ یعنی میری اطلاع کے مطابق یا جو معلومات ابھی تک میرے تک پہنچی ہیں، وہ برطانیہ سے، یورپ سے بھی کچھ لوگ فلائی کر کے امریکہ آئے تھے، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ یہ اہم ملاقات تھی۔ تو امریکہ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی انتظامیہ تھی، انہوں نے مختلف صدوروں کو جو اوورسیز چیپٹر کے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بلایا تھا امریکہ کے اندر۔ 29 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں یا جس اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 26 نومبر کے واقعے سے متعلق تفصیلاً آگاہ کیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا کہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے وہاں پر ریاستی ایکشن ہوا، کس طریقے سے ایک پری پلان کر کے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور باقاعدہ طور پر ویڈیو ایویڈنسز، پکچر جو ہیں وہ تمام تر دکھائی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اسی اجلاس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس اجلاس میں موجود، ظاہر ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نو منتخب صدر تو ہیں نا، ان کے پاس بے شک ابھی چارج نہیں آیا، لیکن 20 جنوری کو انہوں نے اپنا عہدہ تو سنبھال لینا ہے۔ ان کو ایف بی آئی نے، ان کو سی بی آئی نے، یعنی امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ امریکہ کے جو طاقتور لوگ ہیں، امریکہ کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں، جو ملٹری ہے، انہوں نے سیکیورٹی فراہم کرنا شروع کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی اجلاس کے اندر یہ حکم دیا، واشنگٹن ڈی سی کے ایک جو اہم ترین شخصیت اس اجلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، کہ یو ایس ایمبیسی جو اسلام آباد میں موجود ہے، اس سے اس واقعے سے متعلق تمام تر تفصیلات لی جائیں اور اسی اجلاس میں ہمیں بریف کیا جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور ظاہر ہے امریکہ میں کام ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ آپ کمیٹی کھیلنا شروع کر دیں، اور یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ آج اجلاس ہوا اور یہ آئندہ اجلاس اگلے 2 مہینے بعد ہوگا، تب تک جو ہے وہ معلومات اکٹھی کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حکم دیا واشنگٹن ڈی سی کی ایک اہم ترین شخصیت کو کہ فوری طور پر پاکستان میں موجود یو ایس ایمبیسی کے لوگوں سے تمام تر معلومات لی جائیں اور پھر ہمیں اس اجلاس میں بریف کیا جائے۔ آدھے یا پونے گھنٹے بعد پاکستان کی ایمبیسی، جو یو ایس کی جو ایمبیسی ہے پاکستان میں، اس نے تمام تر تفصیلات بتائیں، اور پھر اس اجلاس میں شرکاء کو 26 نومبر کے واقعے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے اوپر بننے والے کیسز کی تفصیلات لی، عمران خان کے اوپر کتنے کیسز بنے تھے ان کی تمام تر تفصیلات لی۔ دیکھیے یہ جو خبر اب سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنا پرسنل لیول کے اوپر 26 نومبر کے واقعے سے متعلق بریفنگ لی، عمران خان کی گرفتاری اور عمران خان کے اوپر بننے والے کیسز کے متعلق بریفنگ لی۔ یہ خبر اب بے شک شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے
है, अब ये खबर तहलका मचा रही है। वैसे तो जिस दिन से रिचर्ड ग्रेनल जो है वो एक्टिव हुए हुए हैं, जिस दिन से तुलसी गैब्रेड हो, मार्को रूबियो हो या अमेरिका के दीगर कांग्रेसमैन एक्टिव हुए हुए हैं, ये बात तो खैर सबको समझ आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। यानी ये जितना फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, जिस तरीके से ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी या इजाजत शामिल है। वरना अमेरिका जैसे मुल्क में और फिर आप इतनी अहम पोजीशन के ऊपर हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपका एक किरदार हो, आप इस तरीके से किसी मुल्क की सियासी मामलात में इस तरीके से खुलकर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते जिस तरह रिचर्ड ग्रेनल, तुलसी गैब्रेड या दीगर अमेरिका के कांग्रेसमैन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की रिहाई के हवाले से तफसीलात मौजूद हैं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया गया था और अब यह खबर सामने आ चुकी है कि यह इजलास 29 नवंबर को हुआ था। इमरान रियाज खान साहब ने यह खबर दी है कि जो अमेरिकन डायस्पोरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या यूं कह लीजिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज अमेरिकन लोग हैं, उन्होंने 26 नवंबर से पहले यानी 5 नवंबर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को सूरत हाल बताना शुरू कर दी थी। और गाहे बगाहे ये खबरें भी आ रही थी कि सज्जाद बरकी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई है, आतिफ खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो जुल्फी बुखारी साहब हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस तरीके की तफसीलात पिछले कई दिनों से आ रही थी। अब खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को 26 नवंबर के वाक़े से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया गया है। इमरान खान के ऊपर इस टाइम जो आखिरी अलकादिर ट्रस्ट केस रह गया है उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया है। तो अब हर गुजरते दिन के साथ ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान के सियासी मामलात में एक्टिव होना, या यूं कह लीजिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए पर्सनल लेवल के ऊपर कोशिश करना, ये ज्यादा होता जा रहा है। जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत का जो तख्ता है वो उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बात तो अब क्लियर हुकूमत को भी पता लग गई है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कुछ दिन से एक्टिव हुई और अब जिस किस्म की इतलात आ रही हैं कि वहां तो बाकायदा तौर पर इजलास शुरू हो गए हैं और हमने अभी तक कोई कोशिश नहीं की। मैंने 2 या 3 दिन पहले आपको यह खबर दी थी कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, यानी जो सिफारत खाना है, वो पिछले 10 दिन से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी का दावतनामा निकलवा लिया जाए कि उनको 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ कर लिया जाए। लेकिन पिछले 10 दिन से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने या व्हाइट हाउस ने जो ये तमाम तर गेस्ट को बुला रहा है, उन्होंने कोई हाथ पल्ला पाकिस्तान के सिफारत खाने को नहीं पकड़ा है। यानी इसहाक डार हों या बिलावल भुट्टो जरदारी हों, इनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही और ना ही इनको इस तकरीब में बुलाया जा रहा है। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी शख्सियत को बुला लिया जाए। ये कोई चंबे की बात नहीं होगी कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में हमें इमरान खान के नाम का कोई दावतनामा नजर आ जाए। ये भी कोई चंबे की बात नहीं होगी कि अगर इमरान खान के नाम का दावतनामा नहीं भी आता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और कोई बड़ी शख्सियत का दावतनामा सामने आ जाए। कोई भी हो सकता है, मुझे तो अपनी पता असद कैसर हो सकते हैं, या ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुला लिया जाए। कुछ भी होगा, एक कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अमेरिका में काम कर रहे हैं वो इस टाइम पूरा निज़ाम सोच भी नहीं सकता। भरपूर एक्टिवली काम किया जा रहा है, लम्हा बलम्हा रिपोर्ट दी जा रही है, जो कुछ वहां पर हो रहा है यहाँ पर इतला पहुंच रही है और इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बगौर जो है वो ले रही है। इसी वजह से इस इजलास की खबर सामने आई है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका के लोग जो काम कर रहे हैं ना वो बड़े चुप चपीते कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको इस बात का अंदाज़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए वहाँ पर भी मसाइल खड़े कर सकती है। तो जो कुछ भी कार्रवाइयाँ या जो कुछ भी मेल मुलाकातें हो रही हैं वो बड़ी आराम से पुरसुकून तरीके से की जा रही हैं। इसीलिए आज तकरीबन 1 महीने बाद हमें ये खबर सामने आई है कि 1 महीने पहले फ्लोरिडा के अंदर ये इजलास हुआ था। सो आइंदा आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा बड़ा खौफनाक होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाएंगे, चाय संभाल लेंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कुछ करेंगे, दिस टू बी सीन। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।